नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। रांची के हिंदपीढ़ी वार्ड नंबर 23 में आज मुहर्रम की 10वीं पर डायमंड हेल्पलाइन सोसाइटी की जानिब से रस्म पगड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके संयोजक मोहम्मद परवेज पारस के नेतृत्व में तमाम 24 अखाड़ों के खलीफा इस कार्यक्रम में भाग लिए। बताना चाहेंगे दौताल अखाड़ा प्रमुख खलीफा पप्पू गद्दी और लीलू अली अखाड़ा के प्रमुख खलीफा मोहम्मद सज्जाद भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को खूबसूरत मनाने के लिए सभी हिंदपीढ़ी वासियों का योगदान रहा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड सीआईडी ऑफिसर अर्जुन तिवारी भी मौजूद थे। अर्जुन तिवारी ने इस तरीके से हिंदपीढ़ी का दिया मैसेज, कहा कि पत्थर चलाने वाला हर एक कोई मुसलमान नहीं होता। क्या गांधी पे वार करने वाला मुसलमान था या इंदिरा गांधी पे वार करने वाला मुसलमान था? ऐसे मुसलमान को बदनाम ना करें। सुनिए क्या कहा। ये बताएं कि लगातार जिस तरीके से रांची एक सोने की चिड़िया है और गंगा जमुनी तहजीब हमेशा कायम रही है और यहाँ से मिसाल लेके देश विदेश में चर्चा है रांची का, इस पर दो शब्द क्या कहेंगे? एक ये उदाहरण है कि परवेज पारस है, नाम उसका परवेज भी और पारस भी है, ये तो स्पष्ट हो गया होगा। लोग कहता है कि कहीं कोई अगर घटना हो जाती है तो मुसलमान का बच्चा पत्थर फेंक दिया। इंदिरा गांधी को मुसलमान का ही बच्चा मारा था, महात्मा गांधी को मुसलमान का ही बच्चा मारा था। कोरोना काल में मैं तो अब थानेदार नहीं रहा, रिटायर हो गया हूँ। जिस प्रकार से हिंद पीढ़ी के लोगों के साथ 2 साल खड़ा रहा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हिंद पीढ़ी के साथ खड़ा रहूंगा। तीसरी बात है कि न मैं नेता हूं न अभिनेता हूं। परवेज पारस मेरा पुत्र है और मुझे आंसू आ गया कि मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाया गया, एक अदना सा व्यक्ति को जो थानेदार भी नहीं है, रिटायर हो चुका है। और इस मुख्य अतिथि में आज 30 साल पुराना उमर भाई मेरा दोस्त आज गले मिला तो मेरी आंसू आ गई। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किसी अफवाह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ पर उसका नाम उमर है। उमर तो हिंदू का नाम है, परवेज नाम है, पारस भी नाम है। हिंदू ये तो हमेशा मेरे घर में रोटी खाता है, मेरे थाली में रोटी खाता है। यहाँ लोग अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। जिसको मुसल्लम ईमान है वही मुसलमान है। मुसलमान कुछ नहीं करता है, मुसलमान सबका रक्षा करता है। मुसलमान का हड्डी से हिंदुस्तान में रह जाता है, मुसलमान सबका हिफाजत करता है। मैं सीआईडी में था, दंगा का अफवाह हुआ, अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा रास्ता उमर भाई के दरवाजा होकर गुजरता था। और मैं पुनः आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूं कि मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन जब तक जीवित रहूंगा, अगर हिंद पीढ़ी का एक बच्चा को भी मेरे हड्डी की आवश्यकता पड़ी तो मैं हाजिर कर दूंगा। इस बार इंशाअल्लाह बहुत धूमधाम से और जोश के साथ बड़े पैमाने पर मुहर्रम निकाला जाएगा। इस बार कुछ मामलात थे, 2 बच्चे शहीद हुए थे, इसलिए हम लोगों ने मुहर्रम को कैंसिल करवा दिया था कि मेन रोड में नहीं निकलेगा, अपने अपने इलाका में खेले। आज डायमंड हेल्पलाइन वेलफेयर सोसाइटी जो प्रोग्राम कराया है, जिसके अध्यक्ष पारस जी है, परवेज पारस, और इसमें नौशाद कादरी साहब है, नौशाद गुज्जर साहब है, हाजी उमर साहब है, कलाम भाई है और अर्जुन तिवारी जी है, और ख़ास करके लीलू अली के प्रमुख खलीफा शहजाद खुद मौजूद है। हम 2 प्रमुख खलीफा एक साथ हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रोग्राम से जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है, एक आपसी भाईचारा बढ़ा है। और मुहर्रम शहादत का महीना है, शहादत दिया गया है, मेरे हसन हुसैन ने शहादत दी है। और आज इसी दिन उर्दू कैलेंडर की भी शुरुआत होती है, उर्दू तारीख की भी शुरुआत होती है। और इसमें जो माहौल को शांत करने में मैं तो खास करके मीडिया कर्मियों की, जो हिंद पीढ़ी की अशरफ भाई, आदिल भाई लोग की जो टीम है, उसने बहुत मेहनत की है, तब आज इस माहौल में इतना शांति प्रयास। और रांची के डीसी और सीनियर एसपी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब जरूरत पड़ी तब वो आए और माहौल को समझा
और हर इमामबाड़ा का दौरा किया और माहौल को शांत करने में रांची प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और आज जिसने भी प्रोग्राम कराया है, मैं तहे दिल से इस प्रोग्राम कराने वाला को तहे दिल से मैं इसका खैर मकदम करता हूं और चाहता हूं कि भविष्य में आप इसी तरह प्रोग्राम कराएं और आपसी भाईचारा का संदेश देते रहे, बिना परवाह किए कि हमारी आलोचना कौन करता ही नहीं देखना है, हम काम अच्छा कर रहे ये देखना है। इसके साथ ही अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डायमंड हेल्पलाइन बहुत अच्छा काम किया है और हमारे प्रमुख खलीफा और लीलू अली खलीफा के प्रमुख सज्जाद भाई आके हम लोगों का हौसला अफजाई किया। ये बहुत अच्छा काम डायमंड हेल्पलाइन के लड़कों ने किया कि इतना अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और ढंग से इस प्रोग्राम को अंतिम क्षणों तक शुरू से अंत तक चलते दिया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ नौशाद कादरी साहब का, बाला साहब का, हमारे दोनों प्रमुख खलीफा का, उमर भाई का, अर्जुन तिवारी जी जो लोग यहाँ मंच में उपस्थित है और सभी मीडिया बंधुओं का जो लोग यहाँ आके हमारा सहयोग किया। शुक्रिया। कि हम लोगों 3 प्रमुख खलीफा हम लोगों ने 17/7 को मधुबन मार्केट में हम लोगों ने अपने खलीफाओं को बुला करके और बातचीत करके जो पिछले 10 तारीख का घटना था उसको भी देखते हुए, और हम तमाम बहुत सारे लोगों को इस बात का दुख भी था कि हमारे 2 बच्चे भी मतलब चले गए और हम लोगों को पर्व भी मनाना है, भाईचारा भी रखना है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने मुहर्रम का जुलूस रोड पे नहीं ले जा करके हम लोग अपने मोहल्ले में रस्म पगड़ी, अपने अपने इमामबाड़ों में नियाज फातिया, खेल कूद जैसे हम लोगों ने कहा, और आज हमारे जितने भी खलीफा हैं वो उस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और आज भी आपको देखने को भी मिल रहा है कि हमारे डायमंड हेल्पलाइन वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मतलब मेहमानों को बुलाएं और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये तारीफ़े काबिल है। इसको मतलब हम कैसे बयां करें, मतलब आप भी प्रेस वाले भी देख रहे हैं, यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए वो भी देख रहे हैं। इन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के और इतना अच्छा तरीके से इन लोगों ने इस प्रोग्राम को किया है। हिंदपीढ़ी क्षेत्र में लगभग जो है ना 23 से 24 अखाड़ा है ना, वो सारे जो है ना खलीफा यहाँ उपस्थित हुए हैं और सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। ये डायमंड हेल्पलाइन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जिसका जो है ना सहयोगकर्ता मोहम्मद पारस जी थे और पारस जी ने ये काम बहुत ही बखूबी अंजाम दिलवाया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पारस जी से जब हमने कहा कि भाई इतनी लंबी चौड़ी खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अगल बगल सब जगह जो है ना लंगर का इंतजाम किया गया है, तो उन्होंने एक बात जो कही कि हमने अल्लाह के रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं और हम अल्लाह की रज़ा के लिए पैसा को खर्च कर रहे हैं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये बात सुन करके रात भर में यहाँ जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, हम लोग रात भर जगह है, सुबह नमाज़ पढ़ करके 1 घंटा सोए हैं, आदिवासी दिवस को मनाने के लिए मेन रोड गए और फिर यहाँ उपस्थित आपके सामने हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुहर्रम के लिए और आदिवासी के राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे झारखंड के वासियों को जो है ना शुभकामनाएं देता हूं। मैं वार्ड नंबर 23 का सोशल वर्कर हूं और मैं हर सामाजिक काम में भाग लेता हूं, और ये आज जो डायमंड हेल्पलाइन के द्वारा और हमारे बड़े भाई परवेश पारस का सहयोग से ये प्रोग्राम को मुकम्मल किया गया है। और हमारे बीच जो हम लोगों को हिंदपीढ़ी वासियों को हमेशा टारगेट किया जाता है और बोला जाता है कि पत्थरबाज हैं हम, ये मैं आज साबित कर दिया हूँ इस मंच से कि हमारे बीच अर्जुन तिवारी हैं और शाही जी है, पप्पू शाही जी हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है और जो इस परिचय को तोड़ने की कोशिश करेगा वो तोड़ने का काम हम लोग हिंदपीढ़ी वासी कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनका नाम हिंदपीढ़ी है। हिंदुस्तान और हिंद का पीढ़ी है ये। यहाँ पे हर जाति हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो टारगेट किया जाता है, यहाँ में आदिवासी भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं और पंजाबी भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हम लोग सब मिल के रहते हैं। और इन मंच के माध्यम से हम सभी को संदेश देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म